टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने टेम्पल्स के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बेसिक एलिमेंट्स को जाना और देखा कि नॉर्दर्न इंडिया में नगर स्टाइल टेम्पल्स कैसे डेवलप हुए। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि कैसे नगर स्टाइल वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में रीजनल वेरिएशंस के साथ दिखाई दिए। आज हम इस वीडियो के तहत एक नजर डालेंगे सदर्न इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर की ओर। जिस प्रकार नगर स्टाइल वेरिएशंस के साथ नॉर्दर्न इंडिया में नजर आए, उसी प्रकार पेनिनसुलर इंडिया में डिस्टिंक्ट टेम्पल स्टाइल्स पाए गए। प्रिडोमिनेंटली दो इंपॉर्टेंट स्टाइल्स सदर्न इंडिया में पाए जाते हैं, द्रविडियन स्टाइल और विसारा स्टाइल। पहले हम बात करेंगे द्रविडियन स्टाइल की। द्रविडियन स्टाइल लगभग कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविडियन स्टाइल के मंदिर पाए जाते हैं। ये टेम्पल्स रूलर्स के स्टाइलिस्टिक टेस्ट और लोकल कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं। टेम्पल को कंपाउंड वॉल द्वारा इनक्लोज किया गया है। गोपुरम या एंट्रेंस गेटवेज इंट्रिकेटली डिजाइन्ड है। इसके अलावा विमाना स्टेप्ड पिरामिडल शेप में बना है। द्रविडियन स्टाइल में विमाना शिखर का इक्विवेलेंट है। इसी के साथ नगर स्टाइल के कलश को यहां शिखर कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर है द्वारपालास। गर्भगृह के एंट्रेंस पर द्वारपालास के स्कल्पचर मौजूद हैं जो टेम्पल को गार्ड करते हैं। कॉम्पाउंड के भीतर वाटर टैंक भी पाया जाता है। सब्सिडियरी श्राइन्स मेन टावर के अंदर या बाहर पाए जाते हैं। फाइनली गर्भगृह स्मॉलेस्ट टावर में पाया जाता है। यह सबसे ओल्डेस्ट टावर होता है। टेम्पल टाउन की पॉपुलेशन बढ़ते ही एडिशनल बाउंड्री वॉल्स ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम का श्रीरंगनाथर टेम्पल, यहां पर 7 कंसेंट्रिक रेक्टेंगुलर एनक्लोजर वॉल्स पाई जाती हैं। हर वॉल में गोपुरम मौजूद है और मेन श्राइन सेंटर में होता है। चलिए अब हम पल्लवास और चोलास के टेम्पल्स की मदद से द्रविडियन आर्किटेक्चर को समझते हैं। पल्लवा आर्किटेक्चर। पल्लवा डायनेस्टी के राजा महेंद्र वर्मन के शासन में सदर्न स्टेट्स में टेम्पल्स बने। पल्लवास के अंडर टेम्पल्स 4 स्टेजेस में इवॉल्व हुए। पहली स्टेज में 610 से 630 एडी के बीच महेंद्र वर्मन के अंडर रॉक कट टेम्पल्स बनाए गए। इन टेम्पल्स को मंडपा कहा जाता था। सेकेंड स्टेज 630 से 668 एडी के बीच नरसिंह वर्मन के अंडर डेवलप हुआ। रॉक कट टेम्पल्स स्कल्पचर से डेकोरेट किए गए और मंडपास को रथास में डिवाइड किया गया। बड़े रथास को धर्मराज रथ और छोटे रथास को द्रौपदी रथ कहा जाता है। थर्ड स्टेज 690 से 800 एडी के बीच राजसिम्हा वर्मन के अंडर डेवलप हुआ। रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल इसी स्टेज में हुआ। लास्टली 800 से 900 एडी के बीच नंदी वर्मन के अंडर फाइनल स्टेज डेवलप हुआ, जहां टेम्पल्स काफी छोटे साइज के थे। पल्लवास के रेन में ममल्लापुरम एक एंशिएंट पोर्ट सिटी था, जहां मार्वलस आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। ममल्लापुरम के मॉन्यूमेंट्स को 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स इस प्रकार हैं। पंचरथास या पंच पांडव रथ। यहां पर 5 अर्लीस्ट रॉक कट टेम्पल्स पाए जाते हैं, जिनमें धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। शोर टेम्पल। इस टेम्पल को राजसिम्हा द्वारा बनाया गया है। जहां नेबरिंग टेम्पल्स रॉक कट स्टाइल से बनाए गए, वहीं ग्रेनाइट की मदद से इस टेम्पल को बनाया गया। यह साउथ इंडिया में अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल माना जाता है। शिव और विष्णु के श्राइन्स यहां पाए जाते हैं। इसका यूनिक फीचर है कि यहां 3 मेन श्राइन मौजूद हैं। एक शिवा श्राइन ईस्ट फेसिंग है, तो दूसरा शिवा श्राइन वेस्ट फेसिंग है और तीसरा श्राइन अनंत शायना विष्णु को डेडिकेटेड है। टेम्पल के आउटर वॉल्स पर नंदी का स्कल्पचर बनाया गया है। 2019 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच सेकेंड इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट इसी जगह पर हुई थी। पल्लवास के डिक्लाइन के बाद चोलास के अंडर एक नया स्टाइल डेवलप हुआ, चोला स्टाइल, जो द्रविडियन स्टाइल का एक हिस्सा है। चोला टेम्पल्स। चोलास पल्लवास के फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए वेरिएशंस लाए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है तंजौर का बृहदेश्वरा टेम्पल,
इस शिवा टेम्पल को राजराजा चोला द्वारा 1090 एडी में बनाया गया। ये एक आर्किटेक्चरल ग्रैंडर में मिसाल है। इंडियन टेम्पल्स के मुकाबले ये सबसे लार्जेस्ट और टॉलेस्ट है। इसका पिरामिडल विमान अराउंड 70 मीटर हाई है। इस विमान के ऊपर डोम शेप्ड शिखर भी मौजूद है, जिस पर नंदी की इमेजेस बनी हैं। शिखर को 3 मीटर 8 सेंटीमीटर टॉल कलश द्वारा टॉप किया गया है। शिवा डेटी को लिंगम के रूप में डबल स्टोरीड सैंक्टम में रखा है। सराउंडिंग वॉल्स पर म्यूरल पेंटिंग्स और माइथोलॉजिकल स्टोरीज के स्कल्पचर से डेकोरेट किया गया है। वहीं अगर हम गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल की बात करें तो इस टेम्पल का निर्माण राजेंद्र वन ने 1035 एडी में कंप्लीट किया। स्क्वायर शेप में बने इस टेम्पल को शिवा को डेडिकेट किया गया है। हालांकि यहां पर विष्णु, दुर्गा, सूर्य, हरिहरा जैसे हिंदू डेटीज को भी डिस्प्ले किया गया है। बृहदेश्वर टेम्पल के साथ इस टेम्पल को साउथ इंडिया का लार्जेस्ट शिवा टेम्पल कंसिडर किया जाता है। इसी के साथ ऐरावतेश्वर टेम्पल का निर्माण राजराजा चोला सेकंड ने 12th सेंचुरी में तंजावुर में किया। इस टेम्पल को शिवा को डेडिकेट किया गया है। यहां पर मंडपा पिलर्स को इंट्रिकेटली कार्व करते हुए स्टोरीज डिपिक्ट की गई हैं, जैसे पार्वतीज पेनेंस, शिवाज मैरिज, शिवाज फाइट विद असुराज। वहीं मिनिचर पैनल्स 63 नयनार सेंट्स या शैव सेंट्स की स्टोरीज डिपिक्ट करते हैं, जो दर्शाता है कि चोलाज शैविज्म में बिलीव करते थे। आपको बता दें कि इन तीनों टेम्पल्स की इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए इन्हें 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। इसी के साथ नॉर्दर्न और सदर्न स्टाइल से इंस्पायर होकर कई रीजनल वेरिएशंस देखने को मिले, जैसे विसारा स्टाइल। इसे डेक्कन या कर्नाटका स्टाइल भी कहा जाता है। मिडिल 7th सेंचुरी में डेवलप हुए ये स्टाइल नगर और द्रविडियन स्टाइल का हाइब्रिडाइज्ड वर्जन है। इस स्टाइल ने नगर के कर्विलीनियर शिखर और स्क्वायर बेस को इनकॉर्पोरेट किया और द्रविडियन स्टाइल के स्टेप्ड शिखर और इंट्रिकेट कार्विंग्स को इम्बाइब किया। इन्हें 3 डायनेस्टीज ने डेवलप किया, बादामी और कल्याणी के चालुक्यास, राष्ट्रकूटास और होयसलास। विसारा स्टाइल के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। पट्टाडाकल टेम्पल्स, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहां पे कुल 10 टेम्पल्स हैं, 4 नगरा स्टाइल में, 4 द्रविड़ स्टाइल में, 1 जैन टेम्पल और पापानाथा टेम्पल जो विसारा स्टाइल में बना है। चालुक्यन किंग विक्रमादित्य सेकंड की क्वीन लोका महादेवी ने 733 एडी में द्रविडियन स्टाइल में यहां विरूपाक्षा टेम्पल की स्थापना की। आईहोल का दुर्गा टेम्पल और लड़खान टेम्पल विसारा स्टाइल के क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं। अदर रीजनल स्टाइल्स, कर्नाटका रीजन में 3 और रीजनल स्टाइल्स डेवलप हुए। होयसला आर्किटेक्चर, चोलाज और पांड्याज के डिक्लाइन के बाद होयसलाज साउथ में प्रोमिनेंट बने। इन्होंने 1050 एडी से 1300 एडी के बीच बेलूर, सोमनाथपुरम और हेलेबीडू में टेम्पल्स डिजाइन किए। विसारा स्टाइल में बने इन टेम्पल्स का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। जहां प्रिडोमिनेंटली पंचायतन स्टाइल अडॉप्ट किया जाता था, होयसलाज ने एक नया स्टाइल स्टेलेट पैटर्न या स्टार शेप्ड ग्राउंड प्लान इवॉल्व किया। क्लोराइट शिस्ट मेन बिल्डिंग मटेरियल था। हेलेबीडू का होयसलेश्वर टेम्पल इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। राष्ट्रकूटा आर्किटेक्चर, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग ने 735 एडी में एस्टैब्लिश किया। उन्होंने अपना कैपिटल मान्यखेड़ा में एस्टैब्लिश किया। अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें तो राष्ट्रकूटाज ने रिलीजियस टॉलरेंस दिखाते हुए सभी रिलीजन्स को पेट्रोनाइज किया। उन्होंने द्रविडियन या पल्लव स्टाइल अडॉप्ट करते हुए कई आर्किटेक्चरल मार्वल्स क्रिएट किए, जैसे कैलाश टेम्पल एट एलोरा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाया जाने वाला यह टेम्पल एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी है। राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन ने 8th सेंचुरी एडी में इस टेम्पल का निर्माण किया। एलोरा केव्स में कुल 34 बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू केव्स हैं, पर इनमें सबसे लार्जेस्ट हिंदू केव टेम्पल है कैलाश टेम्पल। ऐसा कहते हैं कि इस टेम्पल को एक ही बड़े पत्थर से ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। इस मंदिर को करीब 7000 मजदूरों ने 100 साल से भी ज्यादा समय लेकर इसका निर्माण किया है।
कैलाश माउंटेन के आकार में बना ये टेम्पल 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा है। इस टेम्पल के एंट्रेंस पर छोटा गोपुरम मौजूद है, जिसके भीतर लाइफ साइज्ड एलिफेंट्स हैं। मेन टेम्पल के अराउंड 5 सब्सिडियरी श्राइन्स मौजूद हैं, जो गॉडेस गंगा, यमुना और सरस्वती को डेडिकेटेड हैं। मेन टेम्पल 3 मंजिला है, जिसमें सभागृह, नंदी मंडप और गर्भगृह पाया जाता है। शिवलिंग की मूर्ति गर्भगृह में मौजूद है। यहां कई ब्यूटीफुल कार्विंग्स दिखाई देती हैं, जैसे अर्धनारी और वीरभद्र के रूप में शिवा, कैलाश पर्वत को शेक करते हुए रावण और रामायण महाभारत की अनोखी स्टोरीज। इन्हीं फीचर्स के कारण कैलाश टेम्पल को इंडिया के रॉक कट टेम्पल्स का क्लाइमैक्स माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट मार्वल है एलिफेंटा केव्स। यहां पर कुल 7 केव्स मौजूद हैं। ईस्ट पर 2 बुद्धिस्ट केव्स और वेस्ट पर 5 रॉक कट हिंदू केव टेम्पल्स हैं। इन केव्स का निर्माण राष्ट्रकूटाज ने किया है। मेन टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। एंट्रेंस पर 7 मीटर हाई सदाशिव या त्रिमूर्ति मौजूद है, जो शिवा के 3 रूपों को दर्शाता है, क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर। यहां पर विशाल महेश मूर्ति स्कल्पचर भी दिखाई देता है, जिसमें शिवा सेंटर में और उमा भैरव उनके साइड में डिपिक्ट किए गए हैं। विजयनगर आर्किटेक्चर। विजयनगर एम्पायर ने हम्पी कर्नाटका में अपना कैपिटल एस्टैब्लिश किया। उन्होंने चोलास, होयसलास, पांड्याज और चालुक्याज और बीजापुर के इस्लामिक आर्किटेक्चर को कंबाइन करके एक नया स्टाइल डेवलप किया, जिसे हम विजयनगर स्टाइल कहते हैं। गोपुरम्स या राय गोपुरम्स मैसिव थे और चारों साइड में बनाए गए थे। इसके अलावा टेम्पल्स में 1 से ज्यादा मंडप थे। सेंट्रल मंडप को कल्याण मंडप कहा जाता है। सेक्युलर बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट इसी दौरान आया। हम्पी सिटी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कई टेम्पल्स को होस्ट करता है, जैसे विठ्ठल स्वामी टेम्पल, लोटस महल, विरूपाक्ष टेम्पल और रघुनाथ टेम्पल। यहां नरसिंहमा ऑन शेष या स्नेक रॉक कट आइडल भी मौजूद है, जो एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे टेम्पल्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के तौर पर इवॉल्व हुए। हालांकि इनका इंपॉर्टेंस रिलीजन तक ही सीमित नहीं था। रोल ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल्स सोशो इकोनॉमिक, आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के भी न्यूक्लियस थे। अगर हम चोलाज के बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें, तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए स्किल्ड मैन पावर जैसे आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन की जरूरत थी, और डेली एक्टिविटीज के लिए प्रीस्ट्स, कुक्स, म्यूजिशियंस और डांसिंग गर्ल्स की जरूरत थी। इस कारण टेम्पल्स सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का केंद्र बिंदु बन गए। इसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटीज को फॉस्टर करके टेम्पल्स टूल ऑफ अर्बनाइजेशन बन गए। अर्बन सेटलमेंट के अलावा मार्केट्स ने इनलैंड ट्रेड को एक नया इम्पेटस दिया। टेम्पल्स को देवदंड के रूप में लैंड गिफ्ट किया जाता था। इरिगेशन फैसिलिटीज जैसे वाटर टैंक्स, कनाल्स और लैंड रेक्लेमेशन एक्टिविटीज द्वारा उन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कांचीपुरम के उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन हमें टेम्पल्स के एजुकेशनल फंक्शंस मेंशन करते हैं। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे वेदास, ग्रामर, लॉजिक के अलावा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाया जाता था। स्कूल्स, कॉलेजेस टेम्पल से अटैच्ड थे और स्टूडेंट्स के लिए फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था। आर्टिस्टिक हब के रूप में म्यूजिशियंस और डांसर्स को अप्रिशिएट किया जाता था और इस कला को जेनरेशन टू जेनरेशन पास किया जाता था। इन पॉजिटिव फीचर्स के अलावा कई नेगेटिव फीचर्स भी थे। टेम्पल्स ने कास्ट सिस्टम को परपेचुएट करने में मदद की। ब्राह्मण्स को रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस और रिचुअल्स परफॉर्म करने का अधिकार देकर सोसाइटी में हायरार्की स्टैब्लिश किया गया। ब्राह्मण्स को हाईएस्ट सोशल स्टेटस दिया गया। इसी के साथ एंशिएंट टेम्पल्स में देवदासी सिस्टम प्रेवलेंट था, जिसे कालिदास ने मेघदूत में मेंशन किया है। इस सिस्टम के तहत एक लड़की को डेटी के वर्शिप और सर्विस के लिए डेडिकेट किया जाता था। टेम्पल एक्टिविटीज के अलावा वो डांस और म्यूजिक भी प्रैक्टिस करती थी और उन्हें हाई सोशल स्टेटस में रखा जाता था। कास्ट सिस्टम के प्रोलिफरेशन के बाद सिर्फ लोअर कास्ट गर्ल्स को देवदासीज के रूप में रखा गया।
उनसे मीनियल जॉब्स जैसे मंदिर की साफ सफाई और अपर कास्ट मैन द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाने लगा। प्रेजेंटली देवदासी सिस्टम को सोशल ईवल की तरह ट्रीट करते हुए इस प्रैक्टिस को बैन किया गया है। तो दोस्तों, यह था हमारे भारत के इतिहास का वो पहलू जो एक कंटिन्यूअस ट्रेडिशन की तरह आज भी एग्जिस्ट करता है। इतिहास के इन स्थलों को प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपने समृद्ध अतीत के संरक्षक हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।